जम्मू कश्मीर के अंदर 8वीं पे कमीशन यानी कि 8th पे कमीशन का वफ़द जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करता है और इस दौरे के अंदर बात करें तमाम जो मुलाज़मीन हैं, एक तरफ वो खुशी है उनको कि उनकी जो तनख्वाहों में इज़ाफ़ा हो सकता है, उनकी तनख्वाहें जो है वो बढ़ सकती हैं। इन तनख्वाहों के बढ़ने के साथ-साथ ये खुशी तो ज़रूर है, लेकिन दूसरी तरफ से माशी जो चैलेंज है, वो बहुत बड़ा रहने वाला है क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है उमर अब्दुल्ला की ज़ेर निगरानी में, क्या वो उस माली चैलेंज को, उस माली बहरान को फिर बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं? क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अंदर जो फंड्स हैं, वो ज़्यादा मरकज़ पे ही मुनहसर होते हैं। क्या उसके चलते जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, उसके पास जो माली बजट है, उसके बाद अगर मद्देनज़र रखते हुए क्या वो इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि उन पर माली दबाव नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा? इसी पर बात करने वाले हैं। आपको बताएँगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर 8वीं जो पे कमीशन का वफ़द आता है, जिसके बाद सरकारी मुलाज़िमीन की तरफ से पुरजोश तौर पे एक बार इस्तकबाल भी किया जाता है, खैर मकदम किया जाता है, क्योंकि मुलाज़िमीन चाहते हैं कि 8th पे कमीशन जो है वो नाफ़िज़ हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ बात करें जो वो वज़ीर आला जो उमर अब्दुल्ला हैं, वो भी इसमें पूरी तरह से खुश हैं क्योंकि मुतमईन हैं। उन्हें लगता है कि जो मुलाज़मीन जब मुतमईन होंगे तो उससे इंतज़ामिया की तौर तरीके के अंदर जो इंतज़ामी उमूर है उसके अंदर आसानियाँ पैदा हो जाएँगी। और दूसरा पस-ए-मंज़र इसका बहुत आला किस्म का है, वो है कि मालियाती पहलू है, जिसके अंदर अगर संजीदगी के साथ गौर नहीं किया गया तो ये एक मौली बहरान की शक्ल जो है इख्तियार करेगा। क्योंकि जो ऑफ़िशियल फ़िगर्स सामने आए हैं यानी कि ऑफ़िशियल्स जो फ़िगर सामने आए हैं एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात करें का जो माली साल का जो बजट है 26-27 का, वो 1,27,767 करोड़ रुपए है। इसके मुकाबले में बात करेंगे जहाँ पर टैक्स की जो आमदनी है वो सिर्फ़ 20,700 करोड़ रुपए है, जबकि जो गैर टैक्स आमदनी है वो 11,100 करोड़ रुपए है, यानी कि ये गैर आमदनी टैक्स है। और जो जम्मू कश्मीर का जो सहारा है यानी कि असल सहारा है वो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो मिलने वाली जो ग्रांट्स हैं, जिसकी जो अमाउंट है वो 58,218 करोड़ रुपए है। ये जो ग्रांट्स है इसका असली सहारा ये जम्मू कश्मीर का यही है। जिसके बाद तनख्वाहों के अंदर, पेंशन के अंदर या फिर जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट्स है जो अदायगियाँ हैं, जिसके अंदर लाज़मी अखराजात हैं, वो 80,640 करोड़ तक पहुँचे हैं और इन तनख्वाहों पर अगर बात करें, सिर्फ़ तनख्वाहों की बात करें तो 24,683 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो होता है और पेंशन पर 15,777 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। जिसके बाद अगर बात करें तो नतीजतन जो तरक्कियाती जो मंसूबे हैं, सड़कों की बात करें, स्कूलों की बात करें या फिर अस्पतालों या फिर कोई भी डेवलपमेंटल बात करें, तो उसके लिए जो अमाउंट है, वो बहुत कम रह जाता है, यानी कि जो हमारे पास रकम रहती है, वो महदूद हो जाती है। ऐसे हालात के अंदर अगर 8वाँ पे कमीशन नाफ़िज़ हो जाता है, नाफ़िज़ुल अमल हो जाता है, तो सरकारी अखराजात के अंदर मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाएगा। यानी कि माज़ी के तजर्बात से जो मालूम हुआ है कि 8th पे कमीशन की जो सिफ़ारिशात हैं, उसके बाद सरकारी तनख़्वाहों के अंदर अमूमन 20% से लेके 40% तक का इज़ाफ़ा होगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात करें तो 3.2 लाख सरकारी मुलाज़मीन हैं। पब्लिक सेक्टर इदारे की बात करें, इमदाद याफ़्ता एनजीओज़ की बात करें या फिर बदलियाती इदारों की बात करें, तो मामूली इज़ाफ़ा भी अगर हो जाए तो सालाना जो इखराजात हैं उसमें हज़ारों करोड़ रुपए का जो इज़ाफ़ा जो है वो होता है, जिसके अंदर पेंशन का बोझ है जो पहले ही तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है और वक़्त के साथ-साथ जो है ये अमाउंट और ज़्यादा बढ़ेगा और वहीं पर इन्फ्लेशन हो, महँगाई की बात करें, तो साथ-साथ में ये इज़ाफ़ा जो है जम्मू कश्मीर की हुकूमत हो, उस पर इंतज़ामिया पर माली बहरान की शक्ल में जो है वो सामने आएगा। फिलहाल इस इज़ाफ़ी बोझ का जो बड़ा हिस्सा है वो मरकज़ी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर इस वक़्त एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन जैसे ही रियासती दर्जा बहाल हो जाता है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हुकूमत को ना सिर्फ़ इख्तियारात बल्कि माली ज़िम्मेदारियाँ खुद ही सँभालनी होंगी और जम्मू कश्मीर की जो आमदनी है उसका पूरा जो दायरा है वो महदूद हो जाएगा जिसके बाद मुस्तक़बिल के अंदर माली बोझ जो है वो सँभालना एक बड़ा चैलेंज जो है वो बन जाएगा। और एक अहम ऐसा भी पहलू है जिस तरह निजी शोबे पर जो तमाम पड़ने वाले जो असरात हैं उसके बाद सरकारी मुलाज़मिन की जो तनख़्वाहों हैं उसके में नुमायाँ इज़ाफ़ा जब हो जाएगा, तो पूरे जो लेबर मार्केट है उसके लिए एक मियार बन जाएगा। निजी कंपनियों की बात करें, होटलों की बात करें, ठेकेदार हों, छोटे कारोबारी हों, उनके लिए जो काम करने के अंदर जो मुनफ़रिद जो अफ़राद हैं, उनके मयार के मुताबिक उजरतों के अंदर भी जो है वो इज़ाफ़ा हो जाएगा।
और निजी शुबा हो या फिर तनख्वाह बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो इससे माली खसारा जो है वो बढ़ने के ज़्यादा इम्कानात हैं। हालाँकि इस वक़्त मुलाज़मीन इस चीज़ से खुश हैं कि उन्हें जो 8 पे कमीशन है वो जब नाफ़िज़ होगा उनकी तनख्वाही में इज़ाफ़ा हो जाएगा। लेकिन ये एक माली बोझ की सूरत इख्तियार करेगा और इन तमाम नुकात को लेकर क्या जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया जो है उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकेगी? क्योंकि इस वक़्त यूनियन टेरिटरी की हैसियत से मरकज़ तमाम जो है वो बोझ उठाता है, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी जो रियासती दर्जा जो बहाल हो जाता है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को पूरा जो बोझ है वो खुद सँभालना पड़ेगा और इन माली चैलेंजेज़ को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर हुकूमत मालियाती इस्तेकाम को यकीनी बनाना चाहती है, तो इस पे कमीशन की सिफ़ारिशात जो हैं उन्हें नाफ़िज़ करने के साथ-साथ इनको तवील यानी कि लॉन्ग टाइम तक इनके साथ नताइज पर भी संजीदगी के साथ गौर करना होगा क्योंकि आज मुलाज़मीन अगर खुश हैं, लेकिन कल इन्हें इन्हीं सवालात के जवाब भी दरकार होंगे और ये बहुत बड़ा जो है माली बहरान की शक्ल जो है इख्तियार करेगा।